Good morning, all student. So let's come with us. Now we start chapter 2 of social science. Okay, what is the chapter name? The chapter name is that the earliest people. प्रारंभिक मनुष्य यानी पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले मनुष्य है ना, यानी कि प्रारंभिक जीव किस प्रकार से होंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं हम लोग। साइंटिस्ट बिलीव दैट स्टार्टेड ऑन द अर्थ अबाउट 35 million years ago. It was around 1.5 million years ago that man appeared on the earth for the first time. यानी कि वैज्ञानिकों का एक अनुमान है कि आज से लगभग 3.5 खरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, और इसमें से लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व मानव इस पृथ्वी पर आया होगा सबसे पहले। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, द ओल्ड रिमेन्स ऑफ अर्ली ancestors that have hardened with the passage of the time and impressed into rocks indicate that they were ape men. वैज्ञानिकों ने इनके जीवाश्मों के अध्ययन, इनका रहन सहन, इनके बारे में उन्होंने विश्लेषण किया, और विश्लेषण करके उन्होंने पता किया कि सबसे पहले जो व्यक्ति था वो एक एप या बंदर के समान था। Their features and living condition were similar to those of an ape, यानी कि उनका जो रहन सहन था और उनका रहने की कंडीशन थी, उनके विशेषताएं थी, सब लगभग एक एप के समान थी। दिस एप्स एंड मंकीज रेसेंबलिंग ह्यूमन बींग्स हैव बीन कॉल्ड एंथ्रोपॉइड्स विच मीन्स मैन लाइक एनिमल्स, यानी कि इन आदि मानवों का विकास बंदरों के समान दिखने वाले पूर्वजों से हुआ है, और उन्हीं से जो आज के पीपल्स हैं उन्हीं से इनका विकास क्रम माना जाता है, जिन्हें एंथ्रोपोड्स कहा जाता था। और यही एंथ्रोपोड्स आगे चलकर आज के समय के जो आधुनिक होमो सेपियंस के रूप में जाने जाते हैं। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। द स्टडी इज द स्टोन एज। ओके, तो अस मैन स्टॉप्ड लिविंग ऑन ट्रीज, ही नीडेड फूड टू फीड himself and also some implements to protect himself from. He used stone to make weapons. Historians have called this period of stone. यानी कि इस समय में जो आदि मानव था, अब उनको भोजन की आवश्यकता पड़ने लगी, और साथ ही जो जंगली जानवर थे उनसे बचाने के लिए, उनको खुद की सुरक्षा के लिए भी आवश्यकता पड़ने लगी। तो उन्होंने जो वेपन्स के रूप में अपने आप को बचाने के लिए वेपन्स के रूप में पत्थरों का उपयोग किया, और इसी एज को या इसी समय को स्टोन एज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, द स्टोन एज इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी कि स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पेलियोलिथिक, दूसरा मीसोलिथिक, और तीसरा होता है नियोलिथिक एज। ओके, तो आइए हम लोग पेलियोलिथिक के बारे में देखते हैं। द ओल्ड स्टोन एज और द पेलियोलिथिक एज। ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज पीपल यूज स्टोन टूल्स, यानी कि पेलियोलिथिक एज के समय जो आदि मानव थे वो पत्थरों का टूल्स के रूप में यूज़ करते थे। वाई डू यू थिंक ह्यूमन बीइंग नीडेड दिस स्टोन टूल्स? आप लोग सोच सकते हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी होगी। तो दैट आउट द पेलियोलिथिक एज ह्यूमन बींग्स वर हंटर गेदर्स, दे लिव्ड आउट इन द ओपन, in caves, in under rocks, overhang. They gathered plant parts and hunted animals for food. यानी कि उनको इन टूल्स की, उपकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वह एक शिकारी जीवन जीता था, और साथ ही खुले में रहता था। तो अपनी सुरक्षा के लिए और भोजन को प्राप्त करने के लिए, भोजन को खोदने के लिए, इन सभी के लिए उनको स्टोन की आवश्यकता पड़ी। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। अब हम लोग उनके टूल्स के बारे में देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड बाय पीपल, द पेलियोलिथिक एज हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3: अर्लियर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड लोअर पेलियोलिथिक एज। यानी कि जो उनके टूल्स थे वो भी उनको अर्ली, मिडिल और लेटेस्ट में उनको डिवाइडेड किया गया। तो इनिशियली जो टूल्स थे वो उनके थोड़े सिंपल थे, और जैसे जैसे वो आगे का समय बीतता गया उनके टूल्स और ज़्यादा तीखे और नुकीले होते गए। ठीक है, तो आइए हम लोग टूल्स के बारे में देखेंगे। तो ये जो टूल्स हैं इनकी जो आज भी प्राप्ति हुई है वो पंजाब और कश्मीर की नदी घाटियों से प्राप्त हुई है। आइए हम लोग इनको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, उसको हम लोग देखते हैं। एक हैंड टूल्स,
कोर टूल्स और फ्लिंट टूल्स। तो सबसे पहले जो हैंड टूल्स है उसके बारे में देखते हैं। दिस वर पियर शेप्ड टूल्स यूज्ड फॉर कटिंग एंड स्मैशिंग थिंग्स। दे यूजुअली हैंड शार्प एज ऑन द ऑल साइड्स। यानी कि जो उनके हाथों से चलाने वाले टूल्स थे वो तीखे, नोकीले तथा धारदार थे, जिनका उपयोग पौधों की कटिंग के लिए और जो चीज़ों हैं उसको स्मैशिंग के लिए उनका उपयोग करते थे। आइए कोर टूल्स के बारे में देखते हैं। और कोर टूल्स के बारे में बात करें तो ये भी एक प्रकार के धारदार और नुकीले ही थे, जैसे कि कुल्हाड़ी और हैमर्स। फ्लिंट टूल्स के बारे में देखते हैं। दिस वर मेड ऑफ स्टोन पीसेस, समटाइम्स दोज दैट क्लिप्ड ऑफ लार्ज स्टोन्स while making core tools. They were sharpened and used to choppers and knives. They were used to chop meat and cut through animal skin. Example include cleavers and scrapers. यानी कि आप लोग ये चित्र में देखिए, कुछ जो पेलियोलिथिक एज के टूल्स हैं वो किस प्रकार के थे। कुछ नुकीले थे, कुछ बड़े थे और कुछ धारदार थे, और इन्हीं का वो यूज़ करते थे। भाई हम लोग और आगे देखते हैं। Many Paleolithic tools have been found in India from the sites like Mirzapur, उत्तर प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बोरी महाराष्ट्र एंड करनूल आंध्र प्रदेश। यानी कि इन जगहों से भी ये पिलोलिथिक एज के टूल्स प्राप्त हुए हैं, जिनमें भीमबेटका, मिर्ज़ापुर और बोरी और एक करनूल प्रमुख है। फॉर एग्जाम्पल टू कट मीट एंड बोन्स, स्क्रैप बार्क फॉर द ट्रीज एंड एनिमल स्किन्स टू कट क्लॉथ्स। यानी कि ये जो टूल्स थे ये उनको मीट को काटने में, मांस को काटने में, हड्डियों को काटने में, उनको शार्प करने में और एनिमल्स की स्किन को निकालने में, और साथ ही लकड़ी के टूल्स बनाने में, इन सब में उनका यूज़ करते थे। धनुष बाण बनाने में। A little man learned to make polished and printed tools such as spears which help him further for hunting. यानी कि इनका उपयोग आगे जाके और ज़्यादा तीखा होता गया और उनका हंटिंग में उपयोग करते रहे। अब आइए हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर। लेटर मैन लर्न टू मेक मोर पॉलिश्ड एंड पॉइंटेड टूल्स सच एज स्पीयर्स विच हेल्प्ड हिम फर्दर इन हंटिंग। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो उनके जो टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा तीखे और नुकीले होते गए, और जिनका उपयोग उन्होंने हंटिंग में किया। नेक्स्ट टू टूल्स मेकिंग अनदर मेजर डिस्कवरी ऑफ द अर्ली मैन वाज फायर। और जो उनकी टूल्स के बाद में जो प्रमुख डिस्कवरी खोज थी वो उनकी आग थी। दे माइट हैव बीन सीन द फॉरेस्ट फायर एंड परहैप्स एक्सीडेंटली टू स्टोन्स वर रब्ड बाय वन ऑफ आवर फोर डिस्टेंट एंसेस्टर्स विच क्रिएटेड अ स्पार्क सिमिलर टू द स्पार्क सीन इन द फॉरेस्ट फायर। यानी कि जब सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ होगा तो उस समय दो पत्थरों को रगड़ने से उन्होंने आग को उत्पन्न किया। और कहीं पर यह भी सूचना मिलती है कि जो सूखे बांस के पेड़ थे उनके टकराने से भी आग का आविष्कार हुआ होगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। फायर हेल्प अर्ली मैन टू गेट वार्मथ एंड लाइट अप टू द डार्क जंगल्स एट नाइट। यानी कि ये आग का उपयोग खुद को गर्म रखने में और साथ ही जंगल में शिकारियों से बचने के लिए भी करते थे, जिसमें जो जीव जंतु हुए थे। इट माइट हैव बी यूज्ड फॉर फ्राइटन द वाइल्ड एनिमल्स। जो जंगली जानवर उनको डराने के लिए भी इसका यूज़ करते थे। यूजुअली ही माइट बी लर्न टू कुक फूड। आफ्टर ऑल अ कुक्ड पीस ऑफ द मीट वुड बी टेस्टेड फॉर मोर बेटर देन अ रॉ वन। Henceforth the adventurous ancestors started their experimentation with cooking। यानी कि ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले वो कच्चा मांस ही खाते थे, लेकिन जब आग के आसपास कहीं पर बैठे होंगे तो उनमें से जो कुछ मांस का टुकड़ा वो आग पर गिर गए और वो उस आग में सिक जाने के कारण और जब और ज़्यादा टेस्टी हो गया। और जब इन्होंने जो अर्ली मैन थे उन्होंने उस सिके हुए मांस के टुकड़े को खाया तो वो उनको ज़्यादा टेस्ट लगा। तो ये एक और आविष्कार था। तो तब वो मांस को उनको भूनकर ही खाने लगे, आग में उनको सेककर ही खाने लगे, और धीरे धीरे यहीं से कुकिंग का आविष्कार भी हुआ। तो इस प्रकार जो कुकिंग था वो उन्होंने सीखा और मांस को ज़्यादातर उनको फिर ऐसे ही सेक कर ही खाने लगे, जो और ज़्यादा टेस्टी था। अब आइए हम लोग देखेंगे जो किस प्रकार से मानव का विकास हुआ। तो सबसे पहले क्रम में देखिए अब तो ड्रायोपिथेकस जो लगभग 15 से 20 मिलियन वर्ष पहले का था, यानी कि 2 लाख वर्ष पहले। फिर रेनोपिथेकस जो लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व का ह्यूमन्स था। फिर देखिए आप लोग
आर्डिपिथेकस रेनेडिस ये 4.4 मिलियन ईयर्स एगो का था, यानी कि 4.5 लगभग 44 लाख वर्ष। फिर आर्डिपिथेकस एनेंसिस ये 35 लाख से 39 लाख वर्ष पूर्व था। फिर आर्डिपिथेकस एपेंसिस ये 34 लाख से 29 लाख वर्षों से पूर्व था। तो देखिए आज तक धीरे धीरे और विकास होता गया, और ज़्यादा सीधे चले गए। नई प्रजाति का विकास हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस तो लगभग 25 लाख से 16 लाख वर्ष की प्रजाति थे। फिर एक और आया और समय बीतता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस बेसिन जो 23 लाख से 11 लाख वर्ष पूर्व था। और फिर आया होमो हेबिलिस जो 24 लाख से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व के समय चला। फिर आया होमो इरेक्टस जो लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व था। फिर आज का मानव होमो सेपियंस जो 5 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व था। जैसे ही जो आज का मानव है उसको होमो सेपियंस और ये भी 2,30,000 से लेकर 30,000 वर्ष के समय विकास हुआ।